महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। कोई स्त्री पुराने समय में, आजकल तो सभी के पास फोन है, जब फोन नहीं होते थे तो कहा महाराज किसी महिला के मन में आया कि मैं अपना सुंदर फोटो खिंचवाऊं। फोन होते नहीं थे तो उस समय कहा दूर महाराज दुकान पे जाकर के फोटो खिंचवाना पड़ता था। संत कहते हैं महिला ने खूब महाराज श्रृंगार किया, 2 घंटे तक लगा करके खूब हार श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार संपूर्ण किए अपने। दोपहर का समय था, खूब सज धज करके बहुत दूर दुकान थी तो वहां पर चल चल करके गई। इतनी गर्मी थी कि इतना पसीना आया, पसीने में सारा जो श्रृंगार किया था वो सारा बह गया महाराज। जब दुकान में पहुंची तो फोटो वाले भैया को कहा भैया मैं बहुत मेहनत करके 2 घंटे लगा करके मैंने तैयारी की है, मैं तैयार हुई हूं, इसलिए तुम जल्दी जल्दी मेरी फोटो खींचो। कैमरे वाले भैया ने कहा भाई मैं फोटो खींचता हूं, थोड़ा बैठ तो लो। कहा नहीं मैं 2 घंटे लगा कर आई हूं, तैयार होकर के आई हूं। उसने फोटो खींच दिया। संत कहते जब फोटो खींचा, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में फोटो खींचा तो फोटो अच्छा नहीं आया। तो वो महिला कैमरे वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगी, बताओ आपको फोटो खींचना नहीं आता है, मैं 2 घंटा तैयार होकर के आई हूं और आपने मेरा ऐसा फोटो खींचा है। संत कहते हैं उस भैया ने कहा देवी आप तैयार होने में आपने 2 घंटे लगाए कि 4 घंटे लगाए, प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जब आप कैमरे के आगे आई उस समय आप कैसी थी। कैमरे के आगे जब आप जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उसी प्रकार आपकी फोटो आएगी महाराज। संत कहते हैं इसी प्रकार हमने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि जब अंतिम समय में हमारा मन कहाँ था, जब अंतिम समय हमारा आया उस समय हमारा मन कहाँ था। उस समय यदि हमारा मन भगवान में रहेगा तो हमारी गति उत्तम होगी ही होगी महाराज। संत कहते हैं कहा महाराज ये जो हमारे महात्मा दिन रात माला लेकर के राम राम श्याम श्याम करते रहते हैं वो इसी बात का अभ्यास करते हैं कि महाराज हमारा जो मन है वो अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण हमारी जिह्वा से हो सके, हम अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कर सके महाराज। संत कहते हैं जब मृत्यु होती है, जब हमारा शरीर छूटता है तो किसी को बिच्छू काटा हुआ हो यदि तो वो समझ सकता है कि जब एक बिच्छू काटता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी दर्द होती है महाराज। कहा हजारों बिच्छू काटने की पीड़ा उस समय होती है जब शरीर इस आत्मा को छोड़ करके जाता है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है महाराज तो इतनी हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा होती है महाराज। उस समय हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, उस समय हमारे मुख से राम राम श्याम श्याम राधा राधा भगवान का नाम निकल सके। इसलिए हम संत कहते हैं कि इसलिए महाराज सारे शास्त्रों का सार ही यही है कि अंतिम समय में हमारे मुख से राम राम निकल सके।